हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी चैनल यूजीसी नेट सीबीएसई स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनटीए यूजीसी नेट जो अब जून 2019 में होने वाला है, उसके लिए एक नया अपडेटेड सिलेबस आ गया है। होप आप सभी लोगों ने देख लिया होगा पेपर 1 और अपने अपने पेपर 2 के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्हीं में जो न्यू टॉपिक्स हैं हम लोग उससे शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि लगभग पुराने टॉपिक्स आप लोगों के पढ़े हुए होंगे, तो हम न्यू टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम के पास आने तक ये सब हमारा कंप्लीट हो जाए और फिर हम लोग पुराने कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी में लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है आपको वेन डायग्राम्स करके, वो हम लोग आज से डिस्कस करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 है ये, इसमें कुछ लगभग 10 कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो 10 कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आराम से, जैसे कि हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं उस तरीके से हम लोग इसे समझेंगे और पढ़ेंगे। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं, चलते हैं हम अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वेन डायग्राम्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, वेन डायग्राम। अब फ्रेंड्स ये एक्चुअली डायग्राम है, मतलब कि कुछ ना कुछ एक पिक्चर आपके सामने दी हुई होगी, है ना, डायग्राम के फॉर्म में बनाना होगा आपको उसे। तो फ्रेंड्स ये जो वेन डायग्राम है, बेसिकली आपके सामने कुछ टर्म्स लिखी होंगी। सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है डॉक्टर्स, ओके, नाउ फिर लिखा हुआ है इंजीनियर्स, ओके, एंड लॉयर्स। तो ये अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं। ओके, अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इन्हें हम क्या कहने वाले हैं, इन्हें हम कहने वाले हैं टर्म्स। ठीक है, तो इन टर्म्स में क्या रिलेशन है आपस में, उससे रिलेटेड आपको एक सर्कल का डायग्राम बनाना होगा, वही क्या कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक्चुअली में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड लॉयर्स ये प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, क्या इनमें कोई इंटर रिलेशन है, नहीं है। ठीक है, तो अगर कुछ टर्म्स, जो सेट ऑफ टर्म्स आपके सामने दी गई हैं, जैसे ये 3 टर्म्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है, उसके लिए यहाँ पर आपको सर्कल बना करके इनका रिलेशन बताना होगा, वही क्या कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो हर एक टर्म को हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जैसे कि ये सर्कल मैंने बना दिया, एक सर्कल ये सेकेंड टर्म के लिए, और ये थर्ड सर्कल थर्ड टर्म के लिए। ओके, अब मैंने इसमें इन्हें नाम दे दिया। सपोज डॉक्टर के लिए ए दे दिया मैंने, और इंजीनियर के लिए बी दे दिया, ओके, और लॉयर्स के लिए क्या दे दिया, सी दे दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि ये देखिए तीनों ही सर्कल अलग अलग बने हुए हैं, इनका कोई भी पार्ट एक दूसरे को ना ही टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है। मतलब ये जो वेन डायग्राम है ऐसे सेट ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। तो इसी तरीके से या तो हमको डायग्राम दे दिए गए होंगे और हमको सेट ऑफ टर्म्स दे देंगे, जैसे 4 ऑप्शंस आते हैं वैसे ही 4 सेट ऑफ टर्म्स दे देंगे, 3-3 के हो सकते हैं, 4-4 के हो सकते हैं। ठीक है, और हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा डायग्राम किस सेट ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी का चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ, है ना। ये हमारा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर कि टर्म्स में कोई रिलेशन नहीं है। क्या है, टर्म्स में नो रिलेशन, टर्म्स में नो रिलेशन। एक्चुअली में फ्रेंड्स ये डिवाइस जिससे पे मैं काम कर रही हूँ थोड़ी नई है मेरे लिए, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, पर धीरे धीरे हम लोग सेट हो जाएंगे इस पर। नाउ देखिए, एक मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ, जैसे कि इंग्लिश, ओके, ग्रीक, हाँ, और हम लोग ले लेते हैं लैटिन लैंग्वेज। ओके, तो ये 3 तरीके की लैंग्वेजेस हैं, है ना। ये टर्म्स किसको रिप्रेजेंट क्या है, एक्चुअली में ये टर्म्स क्या है, लैंग्वेजेस हैं।
ठीक है। और इन लैंग्वेजेस, इन भाषाओं में कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। तो हम जब इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए जाएंगे तो कैसे होंगे इनके सर्कल? एक सर्कल होगा इंग्लिश के लिए, एक सर्कल होगा ग्रीक के लिए, एक सर्कल होगा किसके लिए? लैटिन भाषा के लिए। ठीक है। तो ये मतलब क्या कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये सर्कल एक दूसरे को ना ही टच कर रहे हैं ना ही कट कर रहे हैं। ओके, होप आप लोग समझ पाए होंगे इस कॉन्सेप्ट 1 को, जहाँ पर टर्म्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो उनके लिए जो डायग्राम बनेगा उसमें सर्कल्स जो हैं अलग अलग बने हुए होंगे। नाउ हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि होगा हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसमें कि हर एक टर्म एक दूसरे के अंदर प्रेजेंट है ना, मतलब कि बिल्कुल एक टर्म दूसरे टर्म को अपने अंदर लिए हुए होती है। इसका मैं पहले आपको एग्जांपल समझा देती हूँ, उससे आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए ये टर्म्स मैं आपके सामने लिख रही हूँ आर, ओके, आर के बाद है मिनट और फिर है सेकंड, ओके, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। तो आप जानते हैं कि आर एक सबसे बड़ी टर्म है, उसके अंदर होता है मिनट और उसके भी अंदर होता है सेकंड। तो इसको आप वेन डायग्राम के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमको मालूम है कि आर सबसे बड़ा होता है, तो एक सबसे बड़ा सर्कल बनेगा। उसके बाद आर के अंदर होता है मिनट और मिनट के अंदर होता है सेकेंड। ठीक है। तो ये कॉन्जिक्यूटिवली ये जो 3 सर्कल हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सबसे बड़ा सर्कल जो है ए आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा सर्कल जो कि बी है वो मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा सर्कल जो कि क्या है सी है सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि और हम इसे क्या कहेंगे? देखिए इन ये जो 3 सर्कल बने उन सबका सेंटर क्या है? एक है। मतलब कि जब कोई कोसेंट्रिक सर्कल्स हों, है ना, 2 से ज़्यादा कोसेंट्रिक सर्कल्स हों, 2 या 3 से ज़्यादा कोसेंट्रिक सर्कल्स हों, तो वो कॉन्सेप्ट 2 में आता है। मतलब कि वहाँ पर जो सेट ऑफ टर्म्स दे रखी हैं उनमें से एक सबसे ग्रेटर होगी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, मतलब कि आपस में बड़ी टर्म इन सबको इंक्लूडेड अपने अंदर रखती है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल में आप आसानी से समझ जाएंगे, फिर आप इसका डायग्राम भी अपने से आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर ईयर, मंथ एंड वीक एंड डेज। ओके, अब मैंने यहाँ 4 टर्म्स आपको दे दी, मतलब क्या 4 सर्कल बनेंगे और आपको मालूम है क्या कि ईयर सबसे बड़ा होता है ना, ये ईयर्स, उसके अंदर क्या होते हैं? मंथ होते हैं, मंथ के अंदर होते हैं वीक और वीक के अंदर होते हैं डेज। तो इन सेट ऑफ टर्म्स के लिए आपने ये वेन डायग्राम बना दिया है। ठीक है। और सारे ही जब एक टर्म के अंदर दूसरी टर्म, दूसरी टर्म के अंदर तीसरी या चौथी टर्म होती है तो उसके लिए जो डायग्राम बनेगा वो हमेशा ऐसा ही बनेगा। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने आपके सामने कुछ सेट ऑफ टर्म्स ऐसे लिख दिए हैं, देखिए किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। ठीक है। तो आप जानते हैं कि लेंथ या डिस्टेंस मेजरमेंट की ये यूनिट्स हैं, ये टर्म्स है ना, ये टर्म्स क्या हैं? डिस्टेंस या लेंथ मेजरमेंट की टर्म्स हैं, यूनिट्स हैं। तो इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? सेकेंड कॉन्सेप्ट की तरह से। ओके, किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर। मतलब कि इसका डायग्राम कैसा होगा? कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे एक के अंदर एक। होप आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे मेरी। ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर हम जो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट पढ़ते चलेंगे, उससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चंस एक नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ना देखिए नेक्स्ट मैं आपको थर्ड कॉन्सेप्ट बताती हूँ। बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है ये भी, कॉन्सेप्ट थर्ड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक टर्म तो बहुत बड़ी होगी और जो बाकी की जो टर्म्स हैं वो उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। किस तरीके से? देखिए इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले चेयर, है ना, टेबल और फर्नीचर। ठीक है।
ये 3 टर्म्स लिख दी हैं मैंने आपके सामने, और अब आपको इसके लिए वेन डायग्राम बनाना है या बना हुआ होगा तो आइडेंटिफाई करना है। अब आप ये देखिए, चेयर, टेबल, है ना, सोफ़ा, बेड, ये सब किसके अंदर आता है? फर्नीचर के अंदर आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन टर्म्स में मेजर टर्म कौन सी है? फर्नीचर है। तो फर्नीचर के लिए आपने एक बड़ा सर्कल बना दिया। नाउ चेयर और टेबल फर्नीचर, चेयर और टेबल क्या है? फर्नीचर है ना। तो चेयर और टेबल, मतलब कि ये जो बड़ा सर्कल है ये फर्नीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चेयर को और ये टेबल को। ठीक है, तो आप समझ पाए इस बात को कि किस तरीके से टर्म्स दी हुई होंगी और हमको उनका ब्रॉडनेस डिसाइड करके, कितनी ब्रॉड है कोई टर्म और कोई टर्म कितनी छोटी है, किसके अंदर आती है, ये सोच करके हमको वेन डायग्राम को बनाना है या बना हुआ है तो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो होप आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे मेरी। तो आगे मैं जो है आपको और भी कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए फ्रेंड्स इतना काफ़ी है, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये वीडियो भी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।